फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग अप टू जेई मेंस तक की अप्रोच तक के क्वेश्चन को सीख लेंगे, उनके प्रोसेस को काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसे करने के दो मेथड, एक तो आप डायरेक्ट प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, और एक हम आपको एक नई अप्रोच के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाते हैं, ताकि आगे आने वाले जो जेई मेंस और काफ़ी हद तक जेई एडवांस के बेसिक क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सको। क्लियर है ना? आज हम इस लेक्चर के थ्रू आपको जेई मेंस तक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू जो क्वेश्चन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर है ना? तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, यहाँ पर बड़ा नॉर्मल तरीके से करना है। ये लिखा वाई टू द पावर 1/m प्लस वाई टू द पावर माइनस 1/m इक्वल टू 2x। तो हमको ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ के लिए हमको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को? 3 बार। y3 y2 और y1, इसका मतलब इसका थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, y की पावर कितना 1/m, और इसे क्या लिख सकते हैं, y की पावर 1/1/m। क्लियर है ना? इज इक्वल टू कितना 2x। क्लियर है? इसका अगर एलसीएम लेके हम सॉल्व करें तो आपको पता है इसका एलसीएम डायरेक्ट, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू अगर y लिखा है तो आप लोग क्या लिखे हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? एलसीएम अगर हमने ले लिया, देख लो, इसको और उसको सॉल्व करना सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू वाई। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स बाई, इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम पैटर्न वो लिखा है, ठीक है ना? तो उसको हम लोग लिख देते हैं। कैसे? इसको हम लिख देते हैं, वाई की पावर कितना हो जाएगा 1/m का स्क्वायर माइनस 2 टाइम वाई टू द पावर 1/m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक लिखी है किसमें? m में, ठीक है ना? ये क्वाड्रेटिक है किसमें? वाई टू द पावर 1/m में। जैसे यहाँ पर लिखा होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक किस में है? क्वाड्रेटिक इन एक्स में है। तो जब क्वाड्रेटिक एक्स में होती है वाई में हो, तो उसके दो फैक्टर अपने तरीके कैसे करते हैं, या तो नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है ना, या नॉर्मल तरीके से नहीं होते। आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? हाँ, ठीक है। जब नॉर्मल तरीके से नहीं होता है तो हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले की हेल्प लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखो क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई कितना होता है, 2a होता है। क्लियर है ना? जब आपकी क्वाड्रेटिक एक्स में हो, और जब क्वाड्रेटिक टी में होगी तो टी बराबर, क्वाड्रेटिक पी में होगी तो पी बराबर, क्वाड्रेटिक यू में होगी यू बराबर, क्वाड्रेटिक वाई की पावर अगर 1/m में है तो 1/m बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई कितना 2a हो जाएगा। क्लियर है ना? ये फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। तो देखो इधर हम लोग, तो इसका हम ए बी सी आपको बता देते हैं। इसका देखो इधर, इसका ए कितना है, ए बराबर 1 है, बी कितना है माइनस का 2x है, सी कितना है 1 है। तो फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर कितना, वाई की पावर 1/m इज इक्वल टू माइनस का तो प्लस का 2x प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 8 2 हो जाएगा। अब इससे 4 कॉमन लेके 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर, जिस दिन हमने इससे 4 कॉमन लिया तो बाहर कितना निकलेगा 2, और ये 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। आप देखते रहो, जुड़े रहना, ठीक है ना? ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो वाई की पावर 1/m इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर एक्स पावर 1/m इक्वल टू वाई लिखा है, ये पावर इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई की पावर m हो जाएगा। क्लियर है ना? पावर इंटरचेंज होती तो डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड हो जाती है। ये काम तो आपने सीखा होगा। तो यहाँ से देखो, अब अपने पास फाइनल स्टेप में क्या आ गया क्वेश्चन, इधर देखना। तो अपने पास y इक्वल टू कितना आ गया, एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी पावर m, ठीक है ना? ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली। क्लियर है? अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो y का कितना, y डैश विद रिस्पेक्ट टू x, y का कितना y डैश। अब इसमें कैसे होगा, पहले पावर का होगा, तो m और यहाँ से कितना x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। क्लियर है ना? अब इसके ब्रैकेट के अंदर होगा तो x का कितना 1 प्लस माइनस, ठीक है ना, स्क्वायर रूट एक्स का कितना 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का कितना 2x और माइनस 1 का कितना 0। क्लियर है? अच्छा, अब ये माइनस 1 जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स m माइनस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर m और एक्स पावर माइनस 1। इस माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर m डिवाइड बाई एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो y डैश इज इक्वल टू एम टाइम, यहाँ पर क्या लिखें, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, और एक पावर वाला नीचे लिख देंगे x प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम की बात करें तो अपने पास एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्लियर है। अब ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी, लेकिन माइनस वन टाइम, क्यों, क्योंकि ये है एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस वन, ठीक है ना, और ये है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस एक्स, ठीक है, तो माइनस वन टाइम कैंसिल होगी। अच्छा, अब एक बात देखना यहाँ पर, ये आपका y लिखा है, यहाँ से अगर कंपेयर करो थोड़ा छोटा करें, ज़्यादा नहीं थोड़ा, तो ये आपका ये y लिखा है, तो हम लोग इसको अब क्या लिखेंगे यहाँ पर देखना, तो लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू एम, और ये माइनस आ जाएगा तो माइनस एम वाई डिवाइड बाई कितना, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्लियर है ना। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y डैश इक्वल टू वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू माइनस का एम वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अपने पास कितना हो जाएगा, देखो इधर, तो अपने पास हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर इंटू क्या, अब स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इधर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें अगेन, अब देखो इसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जब इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड देखो इधर, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, तो वाई डैश मतलब वाई वन लिख सकते हैं, वाई वन का स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का कितना टू एक्स प्लस, क्लियर है ना, अब कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन एज ए दिस, अब यहाँ से कितना होगा, पहले तो पावर का होगा टू वाई वन का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और वाई वन का कितना वाई डबल डैश, ठीक है ना, वाई टू लिख देंगे, क्योंकि वाई टू के फॉर्म में है ना, तो हम लोग भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे भी और एक ही में आ जाए, तो इसको हम लोग वाई टू लिख देते हैं, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, ठीक, ये तो हो गया किसका, इस साइड का, क्लियर है ना, समझते रहना, ये पहला क्वेश्चन है, आराम से पूरा हर चीज़ लिख रहे, तो आप देखते रहना, कनेक्ट रहना, इज इक्वल टू यहाँ पर पहले एम तो कांस्टेंट है, वाई का होगा टू टाइम एम स्क्वायर वाई, और वाई का कितना वाई वन, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से क्या क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर देखना, एक तो वाई वन और वाई वन, दूसरा टू 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 कैंसिल कर सकते हैं, तो अपने पास अब फाइनल क्या बचा है, फाइनल देखो अपने पास फाइनल बचा है वाई वन इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना वाई टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर और वाई, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट और सेकंड, तो वाई वन एज ए दिस एक्स का कितना वन प्लस एक्स एज ए दिस वाई वन का कितना वाई टू प्लस यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एज दिस, ठीक, और यहाँ पर वाई टू प्लस वाई टू का वाई थ्री हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस अब वाई टू एज दिस, ठीक है ना, वाई टू एज दिस एक्स स्क्वायर का कितना टू एक्स, क्लियर है, ये हो गया। अब इस साइड फिर से होगा, तो यहाँ पर एम स्क्वायर एज दिस वाई का वाई वन, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, यहाँ पर देखना, देखो इधर अगर इसको रीअरेंज कर दे तो यहाँ पर टू टाइम टू एक्स बाई टू, यहाँ पर एक्स बाई टू, तो ये कितना हो गया थ्री एक्स वाई टू प्लस यहाँ से कितना है ये वाई थ्री टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखना ये वाई वन और ये वाला वाई वन, अगर हमने यहाँ से वाई वन कॉमन ले लिया तो कितना हो गया एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यही तो अपने से प्रूफ कराया गया है, ठीक है ना। अच्छा इसमें वन माइनस एम स्क्वायर है, हाँ वन माइनस एम स्क्वायर, एम इधर जाएगा ना, ठीक है ना, एम इधर जाएगा, तो अपने को कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर तो हो जाएगा वन माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि एम स्क्वायर एल एच एस में शिफ्ट हुआ ना, तो ये अपने से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पैटर्न आपने समझा होगा, बात को समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, देखो अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, बट इसमें एक पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू, देखो इसको तीन टाइम ने डिफ्रेंशिएट करना, ये शायद मेरे को जहाँ तक याद है किसी कंपिटेटिव एग्जाम में आया, कर्नाटक सीटी या सी उसका एम एस टी सी टी या डब्ल्यू बी जे, और
मेरे को याद है शायद ऐसा एक जी मेंस में भी क्वेश्चन है, जो जो भी है अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो इसको डिस्कस करते हैं, इसको मतलब सेकंड टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना अपने को ये दिया गया, तो सीधा सीधा अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखना वो पहला क्वेश्चन कर लिए, इसको हम डायरेक्ट लिखें, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखना, हम लोग लिख सकते हैं वाई की पावर 1/5, ठीक है ना, माइनस 2x, वाई की पावर कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट, वही तो लिखा है भाई, m की जगह कितना आ गया 5। तो अगर हम इसको अगर हम वैसे लिखें तो यहाँ से देखना अपने को y इक्वल टू कितना मिलेगा, y इक्वल टू मिलेगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर आप इससे प्रीवियस से कंपेयर करो, प्रीवियस से अगर कंपेयर करो तो ये वाली स्टेप सेम है, भाई m की जगह कितना आ जाएगा 5, बस यूज कर लेना है। मेन बेसिक क्वेश्चन यही है भाई। अब यहाँ पर आप 7 कर सकता है, 9 भाई ये दोनों 9 कर देगा, m का वैल्यू 9 7 2 3, तो अपने को ये स्टेप इसीलिए तो पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया कि पहला क्वेश्चन आप देख लो, फिर जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए, ताकि हम उसकी अप्रोच 4-5 स्टेप अपने को याद हो जाए कि भैया ये तो करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक फिर अपने को डिफ्रेंशिएट करना सीधा सीधा, ठीक। तो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अब इसको कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, फर्स्ट टाइम, पहले फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेते तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा y2 ये y1, क्योंकि y1 y2 y1 हो जाए, y का कितना y1, पावर आ गया जी कि 5 टाइम कितना x प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। अब देखना, अब x का होगा कितना 1 प्लस माइनस या स्क्वायर रूट एक्स का 1 डिवाइड बाई 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर का कितना 2x हो जाएगा। क्लियर है। इसका एलसीएम देखो, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 5 टाइम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है ना। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स, क्लियर है ना, और डिवाइड बाई कितना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। अच्छा यहाँ पर पावर कितना है 4, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लें, इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन, इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लें तो काफ़ी हद तक ये अब आपको कैसा दिखेगा y1 इज इक्वल टू माइनस का 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5 हो जाएगा। भाई इस वाले, अब देखो एलो वाले से एलो वाला देखना आप, इससे अगर माइनस कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा फिर x प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इसकी पावर 1 माइनस लेने के बाद, और ये 4 तो 5 फिर से हो गया, और डिवाइड बाई क्या है अपने पास, ये डिवाइड में चल रहा कितना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, ये 5 हो गया। अच्छा इसका ही वैल्यू अभी आपको कितना दिया गया, ये y दिया गया है, यहाँ से देखो ये इसका वैल्यू कितना दिया गया y, तो यहाँ से अपने पास कितना हो गया y डैश y1, और इस वाले टर्म को अगर हम लोग उधर शिफ्ट करें तो इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -5, और y हो जाएगा -5y, ठीक। अब इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर कितना y1 का स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें फिर से, तो यहाँ पर फर्स्ट और इधर सेकंड लगेगा, तो यहाँ से अपने पास कितना फर्स्ट फंक्शन है दिस, सेकंड का 2x प्लस सेकंड है दिस, फर्स्ट का पहले तो 2y1 और y1 का कितना y2 इज इक्वल टू यहाँ पर 25 इंटू 2 और y भाई पहले पावर को होगा, और इसका कितना y1 हो जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं, इधर आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है ना, ये y1 आ गया, थोड़ा बड़ा अजीब लिख गया यार, पहले पावर को होगा तो 2y और y का कितना y1। अब यहाँ से देखो कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, पहले तो y1 2 y1 2 y1 2, पावर कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना थोड़ा हम लोग यहाँ से y2, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम y2 प्लस, ठीक है ना, और अपने पास कितना y1। अच्छा एक्स वाई वन इज इक्वल टू, यही अपने पास पूछा गया था, कितना हो गया 25y, तो 25y, ऑप्शन कौन सा हो गया अपने पास 25y, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ये अपने पास आ गया। अब इसको देख लो आप, ठीक है ना, ये
क्लियर है? ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स किया, उसमें कुछ हमने स्टेप गायब नहीं की, और जो हमने नहीं लिखा उसको हमने अलग लिख के बताया है, ताकि आप अपनी अप्रोच को बनाए रखो माइंड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। इसमें देखो क्या दिया गया है, इफ y इक्वल टू एक्स टाइम लॉग एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर टाइम डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइम डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। क्लियर है? अब इससे देखो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इसका प्रूफ करवाया गया। ठीक है ना? तो हम लोग काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इसका प्रूफ करेंगे भी। ठीक, देखो क्या काम करना है अपने को। इसमें हम लोग थोड़ा इसको एक्स को इधर लाते हैं, तो वाई डिवाइड बाई एक्स हो गया। क्लियर है ना? इज इक्वल टू यहाँ पर एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन ए प्लस बी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स का कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और माइनस, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट माइनस लगा देते हैं। ठीक है ना? ये अपने पास माइनस आ जाएगा। क्लियर है? इज इक्वल टू लॉग एक्स का कितना 1/x, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, 1/x माइनस इसका कितना 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स, और बी एक्स का कितना b। क्लियर है? यहाँ से एक्स स्क्वायर एलसीएम लेते हैं और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, भाई एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1/x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, बस ये किया है। अगर ऐसा है तो अपने पास यहाँ पर x माइनस यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स। क्लियर है? अब इसमें क्या काम करना है, इसको एलसीएम ले लेते, तो अपने पास x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ से x टाइम a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब देखो इधर जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये बी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा ए एक्स। तो हमारे पास बचा कितना, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। एक्चुअली स्क्रीन बार बार रुक जा रही है, तो एक बार चेक करना पड़ता है स्क्रीन और वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग अगर इसको लिखें तो अपने पास क्या आ गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स। ठीक है ना? इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमसे डी टू वाई पूछा गया सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स एज ए दिस। ठीक है ना? और इसमें फर्स्ट सेकंड लगाते हैं कि इसमें ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, इसमें एन वाई एम वाई न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमीटर लगाते हैं। क्लियर है ना? तो अब देखो, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स का कितना डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स एज ए दिस, एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स का कितना 1 माइनस वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? ये हो गया, ये तो एल एच एस का हो गया। अब हम लोग आर एच एस को डिस्कस करते हैं। आर एच एस में एम बाई एन इज इक्वल टू, अब इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है, डी आर का तो स्क्वायर हो जाता है फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर कितना a प्लस बी एक्स एज ए दिस, और ए एक्स का कितना a माइनस, अब ए एक्स एज ए दिस। ठीक है ना? और अपने पास कितना होगा, इसी कर लेते, बी ए प्लस बी एक्स का कितना यहाँ पर आ जाएगा b आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया x डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स माइनस यहाँ से कितना ए बी इंटू एक्स डिवाइड बाई कितना ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास कितना बचा एक्स डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई, यहाँ पर अपने पास ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अपने पास ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ए डिवाइड बाई आया, ए स्क्वायर डिवाइड बाई। ठीक, पूछा क्या गया है, अच्छा यहाँ पर एक्स क्यू है। क्लियर है ना? ये एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स क्यू है। ये जो अपने पास वाइट कलर से जो हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स क्यू है। क्लियर है ना? एक्स क्यू टाइम। ठीक, ये अपने पास आ गया। तो अब क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स क्यू आ गया, और ये डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स का
स्क्वायर, और इसको टोटल क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। और ये अपने इसका वैल्यू कितना दिया गया, इक्वेशन फर्स्ट है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको फाइनल इसका रिजल्ट लिखें, देखो इधर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यू टाइम डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं कितना, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर किसकी जगह रखा, इसकी जगह रख दिया। क्लियर है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस अप्रोच के भी क्वेश्चन आपको जेईई मेंस, देखो आप बोर्ड लेवल से काफ़ी ऊपर जा चुके हो, ठीक है ना, और हम लोग इस लेक्चर में और इसके बाद एक और लेक्चर में एडवांस लेवल तक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर है ना। चलो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना। इसमें क्या बोला गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी पॉजिटिव दिया गया है। पूछा क्या गया, वन प्लस डी वाई डी एक्स का होल का स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइड बाई डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और सी के फॉर्म में आंसर पूछे गए। तो इसका मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। तो पहला डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 टाइम एक्स माइनस ए प्लस यहाँ पर कितना 2 टाइम वाई माइनस बी, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, और बी का कितना 0, इस साइड सी का कितना 0। अब अगर हम डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो आप बताएंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टाइम कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी, ये अपने पास, और इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया और इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट नाम दे दिया। क्लियर है ना। अब देखो ये जो पूछा गया है ना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज करते हैं ना। आप आज के लेक्चर में आपको हर फॉर्मेट के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना रहता है, ठीक है ना, कभी कभी हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं क्वेश्चन को, तो हर चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बोला गया डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर किया गया, तो आप डी स्क्वायर कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दिया, इधर भी हमने क्या काम कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स बाई माइनस बी का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 किया गया तो प्लस 1 हमने भी कर दिया, इधर भी हमने प्लस 1 कर दिया। क्लियर है ना। तो अपने पास 1 प्लस कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर का एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, वाई माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा। क्लियर है, देखो इधर, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इक्वेशन सेकंड सी स्क्वायर। ठीक, तो अपने पास 1 प्लस कितना डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब इसकी पावर कितना किया गया, 3/2, तो इसकी पावर दोनों तरफ हम भी 3/2 कर देते हैं। इधर भी पावर कितना 3/2, और इधर भी पावर कितना 3/2 हो जाएगा, 3/2। क्लियर है ना। तो अब अपने को यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो इधर, अगर हम ऊपर अभी नहीं लिखते हैं, अभी थोड़ा और छोटा करते हैं, यहीं पर हम इसको फॉर्मेट बना देते हैं। तो अपने पास कितना हो गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पहले तो होल स्क्वायर है और की होल पावर कितना है 3/2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 इसका 2 इसका 2 कैंसिल हो जाएगा पावर डिस्ट्रीब्यूट होने के चक्कर में। तो अपने पास कितना बचेगा, ये बचेगा सी का क्यू डिवाइड बाई वाई माइनस बी का क्यू बचा। ये हमने इक्वेशन नाम रख दिया थर्ड। ठीक है ना। इसको डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तब रख सकते हैं जब हम डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर निकले। तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट को फर्स्ट को फिर से डिफरेंशिएट कर देखते हैं। जब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस साइड क्या लगेगा एन आर डिवाइड बाई डी आर, तो माइनस यहाँ से कितना y माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, y माइनस बी का स्क्वायर हो गया, और y माइनस बी एज ए दिस, और x माइनस ए का 1 माइनस x माइनस ए एज ए दिस y माइनस बी का, y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है ना ये अपने पास। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से y माइनस बी, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर हम लोग इस फॉर्मेट का यहाँ पर रख दें, अच्छा नहीं, डी वाई डी एक्स का तो वैल्यू यही है, और डी वाई डी एक्स यहाँ पर अगेन आ गया तो उसका वैल्यू ये वाला रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखना अपने पास, तो डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से देखना ये वाई माइनस बी, ठीक है ना, एज ए दिस चलता रहेगा, माइनस यहाँ पर कितना एक्स माइनस ए, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिर से कितना रखेंगे माइनस माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस ए डिवाइड बाई वाई माइनस बी। क्लियर है।
और डिवाइड बाई कितना चल रहा है, वाई माइनस बी का स्क्वायर चल रहा है। अब देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट, देखो क्या काम करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ठीक, अब देखो देखना इसका अगर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके अपने पास कितना हो जाएगा, ये देखो डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई माइनस टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इधर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये वाई माइनस बी और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वाई माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ये अब इसकी जगह फिर से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर, तो ये अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर है ना। अब देखो इसको इक्वेशन अगर मैंने फोर्थ नाम दे दिया तो हम क्या काम करते हैं, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देते हैं, तो यही तो मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इस ऑप्शन हटा दें तो इसको डायरेक्ट अगर यहाँ से ऑप्शन हटा दें तो इसकी वैल्यू बस रखनी है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये, तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सी क्यू डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल क्यू डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का क्यू। अब ये अपने आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से ये सी, तो अपने पास माइनस आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का सी। क्लियर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी अप्रोच आपको क्लियर होनी चाहिए। बात को समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, कितना दिया गया, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डी वाई डी एक्स, देन प्रूव दैट डी टू एक्स डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। मतलब इसके इक्वल टू ये प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसे क्या काम करते हैं, यहाँ पर डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं, और इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, डी टू एक्स डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, पहले पावर होगा और यहाँ पर कितना डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई। ठीक है ना, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई। अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया गया है, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई का वैल्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो यहाँ से देखो अपने पास कितना हो जाएगा, ये डी टू एक्स डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का यहाँ से कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। यहाँ पर देखना अगर हमने इसका वैल्यू रखा तो 1 डिवाइड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, और इसको अगर हम लोग नीचे लाएं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास यही प्रूफ करना था, कितना, माइनस डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ये वाला नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया, और यही अपने को लाना था, डी टू एक्स डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। इसकी वैल्यू हमने ये रख दी, कहाँ से, यहाँ से। क्लियर है, ये अपने पास हो गया। बात को समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन वाई टू मतलब डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 2y और y का कितना, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है ना, इज इक्वल टू 4x का कितना, 4a, 2 से 2 के 2a हो गया। अच्छा इसमें एक बार और डिफरेंस, फर्स्ट सेकंड एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते, क्योंकि बाई टू का मतलब डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है। तो फर्स्ट चाहिए दिस, डी वाई डी एक्स का कितना, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से कितना, डी वाई बाई डी एक्स एज ए दिस, और इस वाई का कितना, फिर से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो जाएगा 0। ठीक, तो अपने पास कितना होगा, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, और ये वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। अब डी वाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ से अगर इसकी हम वैल्यू निकालें, डी वाई डी एक्स के स्क्वायर की, डी वाई डी एक्स के स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये 2 स्क्वायर करेंगे तो अपने पास वाई डी वाई डी एक्स नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई का डिवाइड लग जाएगा, 2a डिवाइड बाई वाई, तो 4a डिवाइड बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। भैया यहाँ पर कितना है, 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2a बचेगा, और वाई का 2a डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, 2a डिवाइड बाई वाई, और फिर स्क्वायर करेंगे तो 4a डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 4a डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, 4a स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। क्लियर है ना। और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसकी, और वो वाई का वैल्यू कितना रख लेते हैं, 4ax नहीं, वाई का वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो अपने पास पहले इसकी वैल्यू रखते तो माइनस
यहाँ से कितना हो गया 4a² डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, क्लियर है ना ये। अब इस y को डिवाइड कर देते तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम यहाँ से कितना 4a² डिवाइड बाई वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना y, क्लियर है ना। तो हमारे पास कितना आ गया d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a² डिवाइड बाई वाई क्यूब, ठीक है ना। और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वहाँ से हम वाई स्क्वायर का वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से, ठीक। अब मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछी जाएगी तो यहाँ पर -4a² डिवाइड बाई यहाँ पर एक y लिख लेते हैं और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना 4ax लिख देते हैं, ठीक है ना। 4a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक। तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी a डिवाइड बाई -a डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई, ये किसकी आ गई वैल्यू d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये अपने पास आ गया वैल्यू, ठीक। क्या काम किया यहाँ से, ये वाई क्यू हो जाएगा तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना 4ax, अगेन हमने एक वाई अलग कर लिया और दूसरे वाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax रख दिया, ठीक है ना। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पावर से ये कैंसिल हो जाएगा तो -a डिवाइड बाई एक्स वाई, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच आप डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि बाई डैश पूछा गया तब भी आंसर आपका आ जाएगा, कोई आंसर में ऐसी कोई समस्या आने वाली है नहीं। लेकिन थोड़ी हम आपको सिस्टमेटिक अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टमेटिक अप्रोच थोड़ा ITF का यूज करा दे रहे हैं। देखना, अगर हमने आपसे बोला यहाँ से देखना, ये अगर हमने इसको क्या मान लिया, इस वाले टोटल फंक्शन को थीटा मान लिया और इस वाले फंक्शन को हमने अल्फा बीटा मान लेते हैं, रुको, ठीक है ना। इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया, क्लियर है ना। तो हमने क्या माना है, देखना समझना, हमने अपने को मान लिया है कि अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये अप्रोच थोड़ी 2-3 लाइन की ज़्यादा है, लेकिन जब ये अप्रोच पता होगी तो फिर जो बेसिक मेथड है उससे ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है ना। बेसिक में तो आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल फार्मूला लगाना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव किया गया है और उसका सेकंड का, इसका करेंगे फिर सॉल्विंग प्रोसेस होगा। लेकिन हम थोड़ी दूसरी अप्रोच आपको बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से अपने पास साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्राइंगल आप सोचो, ये एक्स और ये कितना हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 1 भाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपने पास 1 आ गया, ठीक। और ये आपका अल्फा एंगल है, क्लियर है ना। और सेम अगर हमने कॉस को मान लिया, अगर कॉस एक्स को या इसी से हम आपको बता दें, इसी से टेन में भी चेंज कर लेंगे। तो अगर हम इसका टेन अल्फा लिखें, टेन अल्फा लिखें तो आप क्या बोलोगे, दिस डिवाइड बाई दिस, तो एक्स आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। छोटा करते हैं थोड़ा, इधर देखो, ये तो एस अल्फा टेन अल्फा एक्स डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। और अगर हमने इसको बीटा मान लिया तो यहाँ से टेन बीटा भी तो एक्स डिवाइड बाई 1 ही होगा, एक्स डिवाइड बाई 1। क्यों, जब हम इसको बीटा लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन, कितना साइन बीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई ये आ जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, क्लियर है ना। तो 10 बीटा आ जाएगा। इसका मतलब है ये अगर हम लोग इसको डायरेक्ट अगर लिखें, अच्छा अब यहाँ से टेन अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे साइन टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ITF का है, ITF मतलब ITF का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर ITF का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मेरी बात को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ होगे, अगर नहीं है तो ये वाला प्रोसेस समझो। जैसे हमने यहाँ पर क्या मान लिया, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, क्या लिखते हैं, ये बीटा इक्वल टू हमने क्या मान लिया, कॉस इनवर्स 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल टू पी का स्क्वायर होता है, तो पी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ से अगर हम टेन बीटा निकालें, क्योंकि एंगल इसका बीटा लिया है, तो टेन बीटा एक्स भाई बेस डिवाइड परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक्चुअली अगर आपको पता होता तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू लिखा है टेन इनवर्स एक्स, और ये भी आपके साथ धोखा, ये भी लिखा है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया वाई इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, और तो इसका वाई डैश कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना। ये अपने पास हो गया। ये अगर अप्रोच आपने आप ITF पढ़ रखी है तो ये आपके लिए बड़ी आसान थी, तो आप डायरेक्ट कर ही लेते, तो आपको लगता है ये बकवास सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है।
लेकिन ये बताना पड़ा। और आप बोलोगे बेसिक्स करो, तो बेसिक से भी हो जाएगा, ठीक है ना, बेसिक से भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, 2-4 स्टेप बढ़ जाएंगे। तो ये प्रोसेस आप एक बार देख लो और ये आपका हो गया डिफरेंशिएट। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको अप्रोच बताई थी, इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच बताई थी। क्या लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना था, 3 में था, ठीक है ना, 3 था, तो साइन इनवर्स यहाँ पर क्या लिखना, 2 इंटू टू की पावर एक्स लिखेंगे और डिवाइड बाई 1 प्लस टू की पावर एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। और टू की पावर एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं हम लोग, टेन थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाता, साइन इनवर्स यहाँ से कितना, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और ये किसका फार्मूला लिखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा है। अगर ऐसा है तो अपने पास कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। और अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या रखें, 2, और यहाँ पर कितना टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर y डैश इज इक्वल टू कितना, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर एक्स का स्क्वायर, और 2 की पावर एक्स का कितना, 2 की पावर एक्स लॉग 2 हो जाएगा। ये अपने पास आंसर हो गया। क्लियर है ना, नोट कर लो इसको।